अभी आप ये इंटरव्यूज दे रहे हैं क्योंकि आपका रिसेंटली मूवी आया डाकू महाराज जी। सबसे जो प्यारा रिएक्शन, सबसे प्यारा कमेंट आपको जो लगा या फिर किसने आपको मैसेज किया था, सबसे प्यारा कौन सा लगा था, बेस्ट वन? एक्चुअली मेरे ख्याल से सबसे प्यारा होता है एक्चुअली जो सबसे पहला होता है, क्योंकि आप हमेशा बहुत डरे से रहते हो, नर्वस होते हो कि फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, या आपका कैरेक्टर लोगों को पसंद आएगा या नहीं। तो यू आर ऑब्वियसली एक दिन पहले ना आप पूरे टाइम फ़ोन पे रहते हो, क्यूरियस होते हो, इंटरनेट में रिएक्शन चेक करते होते हो, बट आपके पहचान का कोई इंसान जब देखता है और कुछ कहता है, आई फील दैट इज़ वेरी स्पेशल। मेरे लिए ये मोमेंट तब हुआ था जब मेरी एक दोस्त है स्वप्ना दत्त चालसानी। शी इज़ एक्चुअली द प्रोड्यूसर ऑफ कल्कि, एंड उन्होंने साउथ की बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल मूवीज़ को प्रोड्यूस किया है। तो जब मुझे स्वप्ना का कॉल आया था, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट स्पेशल। एंड उन्होंने फिल्म आई थिंक फर्स्ट शो ही देखी थी अपनी फैमिली के साथ, एंड उन्होंने कॉल करके बस ये बोला कि बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो ग्लैड यू डिड दिस फिल्म इज़ अ ब्लॉकबस्टर। तो ये फ़ोन था। तो हमको यही सुनना रहता ना पहले दिन की लोगों को आपकी फ़िल्म अच्छी लगे, आपका काम अच्छा लगे और फिल्म बहुत अच्छा करे। सो ये पहला रिएक्शन कहते कि बेबी तेरी पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। एंड कहते हैं कि डेस्टिनी रहता है वो लिखा रहता है। आप सोचे कुछ और थे, आप लॉयर किए, लेकिन आपको डेस्टिनी यहाँ लेकर आई। जब आपका फर्स्ट शॉट हुआ था और अब ऐसा लगा था कि मतलब ये भी होगा आगे जाकर, ऐसा उस टाइम आपने सोचा था कि इतने सारे प्यार और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा? जब मैंने फर्स्ट शॉट दिया था तब तक के तो पता था कि अब यहाँ तक आ गई हो तो आगे कुछ अच्छा कर लूँगी, बट डेफिनेटली बचपन में पहले ऐसी कोई एस्पिरेशन नहीं थी, पहले से ऐसे कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे मूवी स्टार बनना है। ऐसा कोई ऐसे मैं ड्रीम्स नहीं रखती थी, क्योंकि हमें आइडिया भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। बट लकीली बाय द टाइम मैंने अपनी फ़र्स्ट फिल्म की और फर्स्ट शॉट दिया अपनी फ़र्स्ट फिल्म का, तब तक तो बहुत क्लियर हो गया था कि हमें ये करियर ट्राई करना है। एंड नाउ दैट आई एम हियर, आई एम गोइंग टू गिव इट माई 100, 200, 1000% एंड डू द बेस्ट दैट आई कैन। कि अब यूनिवर्स ने आपको इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी है, आप एक फिल्म सेट में हो जहाँ हंड्रेड्स ऑफ टेक्नीशियंस आर देयर डूइंग देयर बेस्ट, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अब मिल गई है, अब जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो तब तो पता चल गया। जब आप इंडस्ट्री में एंट्री नहीं लिए थे तब आपको अलग लगता होगा कि कैसा होगा बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर साउथ इंडस्ट्री, कैसा काम होता होगा, लोग कैसे होते होंगे। जब आप फाइनली एंटर किए और इतने साल आपको बीत गए, तो क्या कुछ लगा आपको जो आप सोचे थे क्या वैसे ही, या फिर क्या कुछ चेंजेस लगा आपको? देखिए, जब इंडस्ट्री को बाहर से देखते हो ना, तो बहुत ही ऐसा स्पार्कलिंग, डैज़लिंग, बहुत ही इनएक्सेसिबल, अनटचेबल टाइप का फील होता है कि यार ये यहाँ पे कैसे सब कुछ चलता होगा, यू डोंट अंडरस्टैंड। बट जब आप उस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हो, जब आप लोगों से मिलते हो, जब उनके साथ काम करते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे दे आर ऑल वेरी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। They may be superstars in their own right, they must have done huge amount of work, but they are just all really really nice human beings who are getting up every morning, working very hard each day and making their dreams come true. तो बहुत ही ग्राउंडिंग फीलिंग आती है जब आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ भी काम करते हो कि यार ये कितने सिंपल हैं, you know, they're all so simple and hardworking and just, you know, doing the best each day. तो ऐसी फीलिंग आई मुझे, you know, कि ये जो चकाचौंध वाली दुनिया लगती है ना बाहर से, ये एक्चुअली में ना बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सी दुनिया है जिसमें सब अपने ड्रीम्स बस अचीव करने के लिए आए हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका बालकृष्ण सर के साथ सेकंड मूवी है, इसके बाद इसके पहले भी आप काम कर चुके हो। तो जिस प्रकार बालकृष्ण सर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एट द एज ऑफ 64, तो कैसे लगता है जब वो लीड रोल में रहते हैं? आप उनके साथ 2 बार काम कर चुके, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी सर तो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, सभी जानते हैं। उन्होंने 108-9 आई थिंक अभी 10वीं फिल्म कर रहे हैं अपनी। बालकृष्ण सर जो कि मतलब खुद को जिस प्रकार प्रेजेंट करते हैं एट द एज ऑफ 64, और आप 2 बार उनके साथ काम कर चुके, 2 बार आपका उनके साथ प्रोजेक्ट है, कैसे वो कैसा लगता है जब मतलब इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ तुम वर्क करते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बालकृष्ण सर के साथ
ऑब्वियसली मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर, क्योंकि सर बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। जब वो सेट पे आते हैं वो पूरा एनवायरनमेंट एकदम लाइट, फ्रेंडली, कंफर्टेबल कर देते हैं अपने को एक्टर्स के लिए। एंड उनके में ना एक बहुत ही चाइल्ड लाइक सी एनर्जी है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू हैव अ गुड टाइम, ही वॉन्ट्स एवरीवन टू हैव अ गुड टाइम। तो चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट शूटिंग सिचुएशन हो हमारा, चाहे कोई इंटेंस फाइट सीक्वेंस हो, चाहे हम रेगिस्तान में शूट कर रहे हों, धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, कितना भी कुछ होता होगा, वो जोक्स करते रहेंगे, वो आपको कुछ खिलाते पिलाते रहेंगे, यू नो कि अरे ड्राई फ्रूट खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो आपको बहुत ही कंफर्टेबल रखते हैं। बट ऑन स्क्रीन उनके जैसा को एक्टर मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो ही ऑल्सो ट्राइज टू इन्हेंस योर परफॉर्मेंस, कि आपका जो सीन है वो आपके सीन को बेटर करते हैं अपने परफॉर्मेंस से या इम्प्रोवाइजेशन से। सो ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम, यू नो उनके साथ मेरी परफॉर्मेंस बेटर होके आती है, मुझे लगता है। मैम प्रीवियस अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रोल आपके लिए काफ़ी अलग था, क्योंकि इसमें आपको एक्शन करते हुए भी दिखे हम लोग, वो भी ऐसे सिचुएशन में जिसमें वुमेन्स को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि ये हर लोगों को चांस नहीं मिलता ये चीज़। जी डेफिनेटली, आई फील लाइक कि इस वल्नरेबल स्टेट में, जैसे कि कावेरी थी फिल्म में, शी इज़ प्रेग्नेंट एंड उस टाइम पे कुछ गुंडे आ जाते हैं उन पर अटैक करने के लिए। तो हम नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसे देखते हैं कि विमेन एंड चिल्ड्रन को थोड़े पीछे रखा जाता है और लड़के बाहर जाके लड़ाई करते हैं, यू नो। तो यू आर ऑलरेडी कंसिडर्ड टू बी थोड़ा मोर डेलिकेट। नाउ इफ़ यू आर प्रेग्नेंट देन यू आर इवन मोर डेलिकेट एंड यू नीड मोर केयर। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेंस पावर, कि अगर आपका किसी कॉज पे कोई बिलीफ हो कि नहीं ये सही है और आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कि अब कावेरी अगर प्रेग्नेंट भी है, उसको ऑब्वियसली अपना ख्याल रखना है, अपने बेबी का ख्याल रखना है, बट उसका ये विल इतना स्ट्रांग है कि मैं अपने सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, तो वो उस स्टेट में भी लोगों से लड़ने चली जाती है। सो आई फील दैट इज़ जस्ट सच अ ब्यूटिफुल सीन। और थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उसे शूट करना, फिज़िकली थोड़ा चैलेंजिंग था कि हमने यू नो जल्दी जल्दी रिहर्स किया और इतना कुछ रातों रात शूट किया, थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट बहुत ही फुलफिलिंग था और बहुत मज़ा आई। और एकदम अलग एक्सपीरियंस जी, क्योंकि आप फाइनली व्हेन यू आर इन चार्ज ना, देयर इज़ अ डिफरेंट हाई। ऐसे सेट कि बालकृष्ण सर काफ़ी चाइल्डिश या फिर कॉमेडी टाइप है, और यही हमने सुना है कि अक्षय सर भी सेट पर काफ़ी कॉमेडी करते हैं, क्योंकि सारा अली खान भी अपने इंटरव्यू में बोलती थी काफ़ी फ़नी टाइप है, काफ़ी जोक्स करते, प्रैंक करते। आपके साथ कभी हुआ था कि अक्षय सर ने ऐसा कोई प्रैंक किया? अक्षय सर तो हर दूसरे दिन सब पे किसी ना किसी पर प्रैंक करते ही रहते थे, वो उनका नेचर है। बट ऐसा कोई स्पेशल इंसिडेंस मुझे याद नहीं आ रहा है। एक ऐसा छोटा सा बात हुई थी जब ना एक वो सीन है, अगर आपने खेल खेल में देखी होगी, कि जब रात को, जब फिल्म पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आती है एंड ये लोग व्हेन आई एम ट्राइंग टू रन टू द टेरेस, पर फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। वो एक ऐसा सीन था बेसिकली, जो स्विमिंग पूल के पास से मुझे भाग के आना था। तो हम स्विमिंग पूल के पास से भाग के आ रहे थे, बट शॉर्ट में थोड़ा टाइम था, तो हम एक जगह वेट कर रहे थे। वो स्विमिंग पूल के बाजू में होता है ना शावो, तो मैं लकीली या अनलकीली वहाँ खड़ी थी और मैं बात कर रही थी या वेट कर रही थी। सर ने बोला बेटा इधर आना या व्हाटएवर कि प्रज्ञा इधर आना, एंड आई वाज लाइक हाँ सर मैं बात कर रही हूँ, और उनका हाथ गया है शावर के नॉब पे एंड समबडी सेड सर अभी नहीं करना, शूट रुक जाएगा, लड़की गीली हो गई। तो वो प्रैंक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाकी छोटे मोटे प्रैंक्स तो बहुत होते थे, होते रहते हैं। इवन उनका अक्षय सर का कॉमिक टाइम भी काफ़ी अच्छा रहता है, कि खेल खेल में भी एक कॉमेडी टाइप था। आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप अभी तक इतना कॉमेडी नहीं किया, लेकिन वो सपोर्ट किए थे। कॉमिक टाइम उनका काफ़ी, वो तो आउटस्टैंडिंग है। ही इज़ तो लाइक ही इज़ अनबिलीवेबल, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर ही इज़ टू गुड इन कॉमेडी, ही इज़ सो गुड इन खेल खेल में। उनके कारण आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस इन्हांस हुई है इस फिल्म में, क्योंकि वो इतने सारे इम्प्रोवाइजेशन देते थे कि अच्छा तुम ये बोल लो तो मैं ये बोलूँगा, और कुछ कुछ अपनी लाइनें दे देते थे दूसरे कैरेक्टर्स को कि नहीं इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो उनके एक्सपीरियंस और उनकी कॉमेडी टाइमिंग के कारण हमने एक बेटर फिल्म बनाई है। और इतनी सारी लाइनें, जैसे मैं अभी याद करती हूँ वो जो था ना पिंड पकौड़े यू नो, ये जो नैना बोलती है, ये सर की लाइन थी। मतलब सर ने इम्प्रोवाइज़ करके बोल दी
कि नहीं ये तो नैना को बोलना चाहिए। तो सर के एक्सपीरियंस और कॉमेडी सेंस के कारण नैना का परफॉर्मेंस थोड़ा और उठ के आया। मैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? कोई मूवी या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको लगा कि काफ़ी कुछ चेंज हो गया है? आई थिंक 2 टर्निंग पॉइंट्स थे। नंबर 1 विल हैव टू बी कंचे, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो बहुत ही स्पेशल रहेगी हमेशा। जी, तो मुझे सारे अवार्ड्स मिले थे उस फिल्म के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट डेब्यू जितने भी होते हैं, फिल्म फेयर, साइमा और जो भी 4-5 अवार्ड्स होते थे। सो डेफिनेटली दैट वाज अ करियर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि अगर आपकी पहली पिक्चर अच्छी चलती है ना, तो एक किसी तरीके का वैलिडेशन मिल जाता है कि नहीं आप ठीक कर रहे हो और आप आगे अच्छा कर सकते हो। सो दैट वाज वन, एंड द सेकंड थिंग हैज़ टू बी अखंडा, क्योंकि हमारी फिल्म जो थी अखंडा वो कोविड के बाद आई थी। इट वाज द फर्स्ट बिग फिल्म टू रिलीज इन अ थिएटर, एंड द काइंड ऑफ नंबर्स दैट अखंडा डिड वर लाइक अर्थ शैटरिंग। इवन अभी भी कमेंट सेक्शन में बोल रहे कि 2024 में फिर से रिलीज करना चाहिए उसे। नहीं, अखंडा 2 आ रही है अभी, तो अखंडा 2 ऑलरेडी इट्स द शूट इज़ इन प्रोग्रेस, तो मे बी उससे रिलेटेड ट्वीट्स देखे होंगे। बट अखंडा तो बाय इटसेल्फ व्हेन फर्स्ट पार्ट केम इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। तो आई फील दैट वाज आल्सो अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कोविड के बाद सबको थोड़ी अनसर्टेनिटी थी कि फिल्म्स चलेंगी कि नहीं चलेंगी, काम रहेगा कि नहीं रहेगा, किस टाइप का काम रहेगा, एंड दैट फिल्म जस्ट गेव अस दैट वैलिडेशन कि नहीं, if you make a good film, people will come to the theaters to watch it. मैं लास्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण सर को भी अभी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत कुछ हुआ, अभी वो तो उनको अभी और बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन ये भी एक बड़ा अवार्ड रहता है, एक बड़ी जीत रहती है, और जिनके साथ आप काम कर चुके उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, एंड many congratulations to बालकृष्णा सर for this humongous achievement. आई फील वो बहुत ज़्यादा ट्रूली ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो 50 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं एज अ हीरो। He has done 110 films. He's shooting for his 110th film. So his contribution to cinema is immense. He does so much for public service. उनका एक कैंसर हॉस्पिटल है, वो बहुत सारी पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, वो पॉलिटिशियन है, तो वो इतनी सारी फील्ड्स में इतने इन्वेस्टेड हैं कि आई फील ही ट्रूली डिजर्व्स दिस अवार्ड, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। लास्टली अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपको हर एक कैरेक्टर में इतना प्यार दे रहे हैं? मैं अपने फैंस और ऑडियंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑल दीज ईयर्स, एंड मेरी फिल्म डाकू महाराज अभी हिंदी में रिलीज़ हुई है, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट इन द थिएटर्स नियर यू, and I promise to keep entertaining you. I love you all.